सब एसआईआर को लेकर के किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है और अब तक के कितने प्रतिशत इसमें फॉर्म्स जो है भरे जा चुके हैं, जमा किए जा? देखिए, एसआईआर की कार्रवाई जो ईसीआई के निर्देश हैं उसके अनुसार चल रहा है और हम लोग लगभग यहाँ पे 99% के आसपास जो फॉर्म छप के आए थे एन्यूमरेशन फॉर्म, तो उसका वितरण कर हम लोगों ने किया है। और इसके साथ ही साथ जो डिजिटाइजेशन और कलेक्शन का काम है वो उसने भी काफ़ी अब रफ्तार पकड़ ली है और तकरीबन 40% के आसपास हम लोगों ने फॉर्म्स को, हमारे बीएलओज ने फॉर्म्स को लेके उसको डिजिटाइजेशन का भी कार्रवाई पूर्ण कर लिया है। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी लगातार इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। जी, इसको लेकर के सर किस तरीके से? देखिए, इसमें जो कार्य होना है एसआईआर का, उसके संबंध में बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है माननीय आयोग का और माननीय हमारे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय हैं उनका। और जो भी उनका दिशा निर्देश हमें प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग बार-बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अंतिम दिन का इंतज़ार ना करें और अपना जो फॉर्म है अपने बीएलओ को जितना जल्दी से जल्दी हो सके सूचनाओं के साथ वो उपलब्ध कराएं, जिससे कि हम उसे समय रहते हैं उसको डिजिटाइज कर दें। बीएलओज भी लगातार उनकी मदद कर रहे हैं, उनका 2003 में डिटेल प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। 2003 की डिटेल्स जो हैं उसको ऑनलाइन भी किया गया है, बहुत ही सुगमता से उसको सर्च की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही साथ हम लोग लगातार लोगों से ये भी आग्रह कर रहे हैं कि अगर किसी के पास किसी का नाम अगर एक से अधिक स्थान पर है तो वो सिर्फ एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरे, वो गलती से एक से अधिक ना भरे, जिससे कि जो डुप्लीकेसी है और जो शुद्धता है इलेक्टोरल रोल की वो हम लोग सुनिश्चित कर सकें। तो फॉर्म्स को लेकर भी कुछ समस्याएं भी सामने आ रही हैं, ये किस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास किया? देखिए, हम लोगों के जो बीएलओज हैं वो मल्टीपल ट्रेनिंग उनको दी जा चुकी है। वो पूरी जो प्रक्रिया है उसको लेके वो लगातार उनको इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने के पहले हम लोगों ने उनको ट्रेन किया था। और इसके साथ ही साथ जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, जो भी दिक्कतों का वो सामना कर रहे हैं, वो प्रतिदिन शाम के वक्त हम उसका निस्तारण कर रहे हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से बीएलओ को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको हम लोग समय रहते उसको दूर कर सकें और प्रक्रिया जो स्मूथ चले। सर, 2 फॉर्म्स को लेकर भी असमंजस की स्थिति है, लोग 2 फॉर्म नहीं लगा रहे हैं। 2 फॉर्म 2 फॉर्म्स कैसे बताया गया है कि 2 फॉर्म? नहीं, उसमें जैसे देखिए, उसमें क्या है कि लोगों को जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो 2 प्रतियों में दिया गया है। एक प्रति उनको भरना है और एक प्रति जो है वो बीएलओ दस्तखत करके उनको रिसीविंग देगा। कुछ केसेस में जहाँ पे अगर लोगों को 2 फॉर्म दिए गए हैं, एक फॉर्म उनसे मिसप्लेस हो गया है या एक में वो गलत सूचना उन्होंने कुछ भर दिया है तो उसको उन्होंने मतलब कहीं डिस्पोज कर दिया या हटा दिया है, तो ऐसे केसेस में भी हम लोग के जो बीएलओज हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो उसका एक फोटोकॉपी करा के या वो उसकी एक प्रति करके उसकी वो रिसीविंग उपलब्ध कराने का वो अपना पूर्ण जो है वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी भी लोगों से मन में डर चल रहा है 2003 के 2 में जिसमें नाम नहीं है, तो उनके लिए क्या सलाह है? ये देखिए, 2003 में जिनके नाम नहीं है वो भी अपने माता और पिता का नाम भर के प्रयास करना चाहिए कि अपना नाम उसमें वो तलाश लें। अगर वो नाम अपना तलाश लेते हैं तो अगर 2003 में उनका नाम है तो फिर उनको किसी प्रकार की नोटिस इत्यादि उसमें जारी नहीं की जाती है, उसमें सीधे उनका नाम जो है फाइनल इलेक्टोरल रोल में वो मौजूद रहेगा। इसके अलावा अगर किसी का नाम उसमें नहीं है तो भी वो अपने माता और पिता का नाम लिख के उसको वो जमा कर सकता है। उसके बाद जो ईआरओ है उनको नोटिस देंगे, नोटिस का जवाब देने का उनके पास पर्याप्त समय उपलब्ध है, लगभग उसमें 1 माह के आसपास का समय उसमें उपलब्ध है। और इस बीच में उनको सिर्फ अपनी आईडी और अपने माता पिता की आईडी अपने जन्म तिथि के अनुसार उनको उपलब्ध करानी पड़ेगी। वो जैसे ही उपलब्ध कराएंगे तो उनका नाम जो है फाइनल इलेक्टोरल रोल में रहेगा। इसको लेके जो रवैया हमारे ईआरओज का होगा, हमारे बीएलओज का होगा, वो फैसिलिटेटिव होगा, वो उसको फैसिलिटेट करेंगे सारी प्रक्रिया को समझने में, सारी अगर कहीं पे किसी प्रकार का कुछ प्रयास करना है उसमें। और जैसा कि माननीय आयोग ने और हमारे माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने कहा है कि हम लोगों का पूर्ण प्रयास ये रहेगा कि अगर कोई वैध मतदाता है तो वो किसी भी प्रकार से सूची के बाहर ना रह जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा।